जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज हम लोग नाम स्मरण और ध्यान योग के बारे में जानते हैं। नाम और ध्यान का महत्व अत्यंत गूढ़ और साथ ही व्यवहारिक भी है। इष्ट का नाम और ध्यान की विधि, गुरु की आवश्यकता और युगों के अनुसार मंत्र की परंपरा, यह विषय आध्यात्मिकता की जड़ को स्पर्श करता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की विचारधारा, शास्त्रीय प्रमाण और आधुनिक दृष्टि तीनों सम्मिलित हैं। नाम और ध्यान कलयुग में मुक्ति और मानसिक शांति का सरल पथ है। धर्मशास्त्र कहते हैं, युगानुरूपं तन्मार्ग आचरण जीवन मुक्त, अर्थात प्रत्येक युग में ईश्वर प्राप्ति का साधन भिन्न भिन्न होता है। सतयुग में ध्यान, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर में पूजन और कलयुग में नाम स्मरण, यही मुक्ति का मार्ग रहा है। धर्म ग्रंथों में कहा है, क्लो नास्तेव 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 गतिर यंथया हरिनाम एवं केवलम। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, कलयुग में केवल नाम स्मरण और इष्ट ध्यान ही मुक्ति, शांति और जीवन के सुधार का साधन है। नाम मात्र शब्द नहीं है, यह इष्ट की चेतना का कंपन है। नाम ही ईश्वर है, नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। जब हम नाम का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि हमारे मन, बुद्धि और प्राणों को उसी दिव्य स्रोत से जोड़ देती है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। संत कबीर कहते हैं, झूठा सब संसार है, को न अपना मीत, राम नाम को जानी ले, चले 100 भौजल जीत। हे मनुष्य, यह संसार झूठा और असार है, यहाँ कोई अपना मित्र संबंधी नहीं है, इसलिए तो राम नाम की सच्चाई को जान ले तो इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, नाम वह शक्ति है जो जीव को इष्ट से जोड़ देती है। जो नाम से जुड़ गया वह इष्ट से दूर नहीं रह सकता। नाम हमारे भीतर संवेदना और समर्पण जगाता है, जिससे मन में शांति, संतुलन और सत्वगुण बढ़ता है। इष्ट का नाम दीक्षा से प्राप्त किया जाता है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह ईश्वर चेतना का स्पंदन है जो केवल सद्गुरु द्वारा जीव के अनुरूप दिया जाता है। नाम कोई कल्पित शब्द नहीं, वह तो इष्ट की सत्ता का जीवंत सूत्र है जो गुरु से ही प्राप्त होती है। गुरु द्वारा दिए गए नाम में जीव का उद्धार छिपा है। वही नाम जीव को इष्ट की चेतना से जोड़ देता है। श्री श्री ठाकुर जी ने बातचीत के क्रम में कहा है, नाम ध्यान वास्प की तरह कार्य करता है। यह प्रेरणा देता है कि जीवनी शक्ति बढ़ा देता है। कार्य के माध्यम से इसे वास्तव में प्रयोग लेना चाहिए। छोटा से छोटा कार्य को पूर्ण भाव से करना चाहिए और नाम ध्यान के माध्यम से अपनी एकाग्रता को बढ़ानी चाहिए, जो सुकेंद्रित होकर यह काम करना चाहिए। आलोचना प्रसंग 22वां खंड, पृष्ठ संख्या 307, दिनांक 6/3/1954। ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र कर इष्ट में लीन करना। ध्यान करने से एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। मनुष्य का चंचल मन बार बार विषयों में भटकता है। ध्यान उस मन को केंद्रित कर देता है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को अनुभव करता है। ध्यान कोई विचार नहीं, इष्ट के सानिध्य का अनुभव है। ध्यान का अभ्यास हमें आत्मसंयम, करुणा, सहनशीलता और सत्कर्म की दिशा में प्रेरित करता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, ध्यान करो तो मन का विकार मिटेगा, इष्ट का चित्र मन में जमेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इस युग में नाम स्मरण और ध्यान बहुत ही आवश्यक है। कलयुग की युग व्यवस्था, अव्यस्तता, तनाव और आविकर्षणों का युग है। मनुष्य का ध्यान
हर पल बाहर की ओर भागता है। आज मोबाइल की इच्छाएं, प्रतिस्पर्धा की इच्छाएं, भय और लोभ की इच्छाएं हर ओर है। ऐसे में नाम स्मरण और ध्यान ही वह माध्यम है जो मन को भीतर लौटाता है। यह हमारे अशांत मन को संतुलन और शांति देता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, कलयुग में नाम ही साधन है, नाम ही ध्यान है, नाम ही उद्धार है। नाम स्मरण और ध्यान करने से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। निरंतर नाम स्मरण से मन शांत होता है, चिंता कम होती है। ध्यान करने से एकाग्रता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। नाम स्मरण और ध्यान से आध्यात्मिक सुरक्षा प्राप्ति का मार्ग बनता है। नाम जप से व्यक्ति नकारात्मक विचारों और प्रभावों से सुरक्षित रहता है। यह आत्मा की रक्षा करता है। नाम स्मरण और ध्यान से कर्म शुद्धि और सदाचार का निर्माण होता है। नाम स्मरण से जीवन में सदाचार, संयम, प्रेम और सेवा भावना का विकास होता है। ठाकुर जी कहते हैं, नाम स्मरण करो तो कर्म सुधर जाएगा, कर्म सुधर जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा। नाम और ध्यान से व्यक्ति का इष्ट से संबंध जीवंत हो जाता है। वह केवल पूजा करने वाला नहीं बल्कि इष्ट का अनुभव करने वाला बन जाता है। मुक्ति और मोक्ष की दिशा प्राप्ति होती है। वेद और पुराण कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन मुक्तये साधनं परम। नाम ही वह नौका है जो जन्म मरण के सागर से पार ले जाती है। व्यवहारिक रूप से नाम स्मरण और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रातःकाल या रात्रि में शांत वातावरण में इष्ट का नाम जप करना चाहिए। गुरु प्रदत्त नाम का धीरे धीरे मनन करना चाहिए। मौन जप करना चाहिए। इष्ट का चित्र सामने रखकर और ध्यान पूर्वक नेत्र बंद कर उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इष्ट का नाम लेते समय उनका मृदु मुस्कान वाला स्वरूप हृदय में अंकित करना चाहिए। प्रारंभ में मन भटकेगा पर नाम स्मरण से वह लौट आएगा। नाम का उच्चारण केवल होठों से नहीं, मन और हृदय से होनी चाहिए। मन में भाव रखकर ठाकुर मेरे साथ हैं, मुझ में हैं, यही अंतर्दृष्टि से भाव प्रकट करते हुए नाम स्मरण और ध्यान करना चाहिए। यह अखंड नाम स्मरण का आरंभ है। नाम ध्यान कोई विचार नहीं, इष्ट के सानिध्य का अनुभव है। भाव के साथ एकाग्रता रखते हुए नाम ध्यान करनी चाहिए। ध्यान के समय मन भटके तो तुरंत नाम स्मरण करना चाहिए। नाम और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धीरे धीरे नाम जप श्वास प्रवास में बस जाएगा। हर सांस के साथ इष्ट का नाम स्वयं गूंजेगा। ध्यान करने से चित्त की शुद्धि, मन के विकार मिटते हैं। भाव की स्थिरता, इष्ट से आत्मिक जुड़ाव बनता है। आत्म साक्षात्कार होती है। जब ध्यान में मैं मिट जाता है, केवल इष्ट बचते हैं। ध्यान और नाम स्मरण के मूल में गुरु की दीक्षा आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही इष्ट से जोड़ने वाली चेतन शक्ति है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु ही ईश्वर का सजीव माध्यम है, जो नाम की चेतना को जीव के संस्कार, स्वभाव और कर्म फल के अनुसार प्रकट करते हैं। बिना गुरु के नाम केवल शब्द है। गुरु के स्पर्श से वही नाम ईश्वर बन जाता है। गुरु मार्गदर्शक और संरक्षक है। साधना के मार्ग में भ्रम, अहंकार और मानसिक विक्षेप आ सकते हैं। गुरु इनसे बचाते हैं और इष्ट तक पहुंचाने के सुरक्षित सेतु बनाते हैं। गुरु के माध्यम से ही नाम सक्रिय होता है। गुरु से मिला नाम इष्ट का जीवित स्वरूप है। वह जीव को भीतर से बदल देता है। गुरु साधक की रक्षा करते हैं। जब ध्यान में भ्रम, आलस्य या अहंकार आता है, गुरु की शक्ति साधक को संभालती है। शास्त्रों में युगों के अनुसार मंत्र और साधना किया गया है, जिसमें हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि हर युग में मुक्ति का साधन अलग अलग होता है। सतयुग ध्यान और तप का युग था, जहाँ ओम नमो नारायण ओम तत्सत ध्यानं सतयुगे प्रोक्तं विष्णु पुराण में कहा गया है। त्रेता युग में यज्ञ और होम का स्वाहा मंत्र अग्निहोत्र यज्ञ यस्त्रेता युगं धर्म भागवत पुराण में लिखी गई है।
और बताया गया कि त्रेता युग में यज्ञ और होम की विशिष्टता थी। द्वापर युग में अर्चना और पूजा, नारायण पूजा, विग्रह अर्चन, द्वापरे परीक्षा यारयम भागवत। कलियुग में कलियुग नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, हरिनाम इष्ट नाम, हरिओम ठाकुर का नाम कलो तद हरि कीर्तनाथ भागवत पुराण में कहा गया है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, कलियुग में नाम ही तप है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है और नाम ही ईश्वर को साक्षात्कार कराने वाला माध्यम है। इष्ट का नाम और ध्यान ही वह दिव्य साधन है। मनुष्य को ईश्वर के समीप और स्वयं के भीतर ले जाता है। गुरु के मार्गदर्शन में जब नाम स्मरण और ध्यान किया जाए तो जीवन भक्ति, शांति और आनंद का मंदिर बन जाता है। जीवन की सच्ची साधना है नाम ध्यान। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, नाम जपते रहो, मन के विकार मिटेंगे, ध्यान करते रहो, इष्ट का दर्शन होगा और दोनों को साधो तो जीवन में ईश्वर उतर आएगा। नाम ही आधार है, ध्यान ही साधना है। नाम और ध्यान से ही जीवन में प्रेम, शांति और मोक्ष का मार्ग खुलता है। नाम लो, ध्यान दो, यही ठाकुर का सरल मार्ग है जो हर हृदय को ईश्वर का मंदिर बना देता है। धन्यवाद। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।